नमस्कार। आज के हमारे डीप डाइव का फोकस है सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समुल्लास। इसमें इस्लाम और कुरान की मान्यताओं पर कई सवाल उठाए गए हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर इन्हीं सवालों की एक लिस्ट है। जी। देखिए, हमारा मकसद यहाँ इन स्रोतों में जो विचार हैं, जो सवाल हैं, बस उनको समझना है। हम किसी भी तरफ नहीं है, न समर्थन में न खंडन में। बस जो स्रोत सामग्री कहती है वो सामने रख रहे हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कुछ बुनियादी सवाल उठाता है ईश्वर की प्रकृति को लेकर। हाँ, और ये काफी दिलचस्प है। पहला ही सवाल है कि भाई ईश्वर के नाम पर मतलब बिस्मिल्लाह कहकर क्या सिर्फ अच्छे काम ही शुरू नहीं होने चाहिए? हाँ, तो स्रोत पूछता है कि पशुओं को मारते वक्त बिस्मिल्लाह कहना क्या ये ईश्वर की दया वाली जो धारणा है उससे मेल खाता है? मतलब क्या ऐसी आज्ञा सच में ईश्वर की हो सकती है? ये तो सीधा ईश्वर की दयालुता की सार्वभौमिकता पर ही सवाल हो गया ना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ क्या ईश्वर पक्षपाती है, ये सवाल भी है। हाँ, स्रोत ये भी पूछता है कि क्या ईश्वर सिर्फ आप कहें मुसलमानों पर ही मेहरबान है और दूसरों पर नहीं? क्या वो सिर्फ अरबी जबान ही जानता था जो एक खास इलाके की भाषा है? ये बात ईश्वर की सर्वज्ञता पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। अच्छा। और तो और शैतान को बनाने का सवाल भी है। उसे बनाया क्यों और क्या फिर उसे बहकाने की जिम्मेदारी भी ईश्वर की बनती है? ये सब ईश्वर के न्याय और उसकी शक्ति पर स्रोत के सवाल हैं, आप कह सकते हैं। ईश्वर की प्रकृति के बाद स्रोत कुरान की प्रामाणिकता पर भी आता है और उसमें लिखी बातों पर। इसमें क्या मुख्य बिंदु हैं? इसमें स्रोत पूछता है कि कुरान क्या वो ईश्वर की बनाई हुई है या इंसानी रचना है? इसमें कहा गया है कि पुनरुक्ति है, मतलब बातें दोहराई गई हैं, और पूर्वापार विरोध भी, यानी कहीं कहीं आपसी विरोधाभास लगता है। जैसे कि कोई उदाहरण? हाँ, उदाहरण दिए हैं, जैसे सृष्टि की रचना 6 दिन में हुई, आसमान बिना खंभों के टिका है, सूरज का कीचड़ वाले चश्मे में डूबना। स्रोत इन बातों की शाब्दिक व्याख्या पर सवाल उठाता है। पूछता है कि क्या ये बातें विज्ञान से या तर्क से मेल खाती हैं या इन्हें किसी और तरह, मतलब रूपक की तरह समझना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि क्या मुर्दे कयामत तक कब्रों में ही पड़े रहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है कि स्रोत कैसे शाब्दिक अर्थों को तर्क के तराजू पर तौल रहा है। अब एक और थोड़ा संवेदनशील पहलू है गैर मुसलमानों के प्रति रवैया, जिन्हें स्रोत काफिर कहता है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा उठाया गया है। इस पर स्रोत क्या कहता है? स्रोत पूछता है कि क्या हर वो व्यक्ति जो कुरान और पैगंबर को नहीं मानता वो काफिर है, और क्या ऐसे सब लोगों के लिए दोज़ख यानी नरक ही मुकर्रर है? स्रोत कुरान की कुछ आयतों का जिक्र करता है जिनमें स्रोत के मुताबिक काफिरों से लड़ने और उन्हें मारने का आदेश दिया गया है। और फिर सवाल करता है कि इन आदेशों का ठीक ठीक मतलब क्या है, उनका संदर्भ क्या है? ये भी पूछा गया है कि क्या धर्म से फिर जाना यानी कुफ्र वो हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है? ये सवाल जाहिर है धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता के बड़े मुद्दे उठाते हैं। और स्वर्ग की बात, बहिश्त की जो अवधारणा है, उस पर भी स्रोत ने कुछ कहा है। जी हाँ, स्वर्ग के वर्णन पर भी सवाल है, जैसे क्या वहां वाकई शराब की नदियां बहती हैं? एक और दिलचस्प नुक्ता है कि क्या पत्नियों को हमेशा के लिए स्वर्ग मिलेगा, जबकि पुरुषों के बारे में ऐसा साफ साफ नहीं कहा गया है। तो इन सवालों से स्रोत स्वर्ग की जो तस्वीर है उसकी नैतिक और तार्किक व्याख्या पर सोचने को मजबूर करता है। पूछता है कि क्या ये विवरण आध्यात्मिक उन्नति के आदर्श से मेल खाते हैं? तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो ये स्रोत सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समुल्लास वो इस्लाम की बुनियाद पर ही सवाल उठा रहा है। ईश्वर की अवधारणा, कुरान की प्रामाणिकता, नैतिक आदेश, परलोक की मान्यताएं, इन सब का एक तरह से आलोचनात्मक विश्लेषण है ये। बिल्कुल, यही दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक नजरिया दूसरे धर्म की मान्यताओं को परखता है, उन पर सवाल खड़े करता है। तो आज का ये डीप डाइव इसी विश्लेषण पर था। हमने देखा कि कैसे सत्यार्थ प्रकाश ईश्वर की दया, न्याय, कुरान की रचना, सृष्टि और गैर अनुयायियों से बर्ताव, स्वर्ग वगैरह पर सवाल उठाता है। हाँ, और अंत में एक विचारणीय प्रश्न भी सामने आता है जिसका इशारा स्रोत के आखिर में भी है। क्या कुछ नैतिक गुण जैसे सच बोलना, अहिंसा, दया, ये सब हर मत में, हर धर्म में अच्छे माने जाते हैं सार्वभौमिक रूप से? और क्या ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, झगड़ा, ये सब हर मत में बुरे माने जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अलग अलग मतों के बीच किसी साझे नैतिक आधार की संभावना पर सोचने को कहता है, जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।